कह रहे थे कीड़े पड़ेंगे आपको, आपकी औलाद भी इसको भुगतेंगी, इस अंदाज में कह रहे थे। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे। धनेश अदलखा कह रहे हैं कि गलत है, कांग्रेस के टाइम पर ठीक था। आप खुद सुन लीजिए कैसे कह रहे हैं। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। मूलचंद शर्मा जी ने कहा कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, काम नहीं करने देंगे। सुन लीजिए इस बात को। तो काम नहीं करने देंगे, फिर आप देख लेना। हाँ, ये तय कर दिया, तय मान लेना, क्या चलेगा? बाप का पैसा दिए तुम्हारे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो एक समय उनका एक भाषण आज तक वायरल होता है। उस भाषण के अंदर राजीव गांधी ने कहा था कि जो केंद्र से पैसा आता है, सरकार जो पैसा भेजती है, वो नीचे ग्राउंड तक आते आते कहीं 15 पैसे, कहीं 20 पैसे, कहीं 50 पैसे, कहीं 70 पैसे इतना रह जाता है, बाकी पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता है। इस बात को कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया। उन्होंने भी कहा कि भाई राजीव गांधी कहा करते थे लेकिन हमारे समय पूरा पैसा आता है। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, फरीदाबाद के अंदर बड़खल विधानसभा सीट है, वहां के विधायक हैं धनेश अदलखा। धनेश अदलखा कह रहे हैं कि गलत है, कांग्रेस के टाइम पर ठीक था। आप खुद सुन लीजिए कैसे कह रहे हैं। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। अब बिठा रखे हैं दलाल, क्या काम करता है वो, किस लिए बिठा रखा वो? तो धनेश अदलखा कह रहे हैं कि हमारी जो सड़कें हैं, 10 साल से जो सड़कें बन रही हैं फरीदाबाद के अंदर, वो तुरंत टूट जाती हैं, कहीं 2 महीने में, कहीं 4 महीने में, और जो इससे 10 साल पहले सड़कें बनी थी वो आज तक ठीक हैं। धनेश अदलखा कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, आपने सुना है, और ठोक बजा कर कह रहे हैं। अदलखा साहब, इसका जवाबदेही तो आप पर ही होनी चाहिए। वैसे तो आप भले ही अधिकारियों पर नजला कितना ही गिरा दें, गिराना भी चाहिए, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जहां पर आप नजला बड़े आराम से गिरा सकते हैं। लेकिन सियासतदान के अंदर जो हुक्मरान होते हैं, जिम्मेदारी तो उन पर भी पूरी होती है। अगर 10 साल से फरीदाबाद नगर निगम का बेड़ा गर्क हो रहा है तो उसके जिम्मेदार तो आप भी हैं, क्योंकि आप नगर निगम के पार्षद भी थे। आप इसी नगर निगम के अंदर फाइनेंस कमेटी के मेंबर भी थे, और उसी दौरान इसी नगर निगम के अंदर 200 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगे थे। अगर सही से उसकी जांच करा ली जाती तो फिर आज आपको यह कहने की नौबत ना आती कि इस प्रकार से कंडीशन है फरीदाबाद नगर निगम की। आज जो बात चल रही थी, ये दिशा कमेटी की बैठक थी। दिशा कमेटी की बैठक ले रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर जी। गुर्जर साहब ने भी कहा इस बैठक के अंदर अधिकारियों को, 3 विधायक अधिकारी एमपी साहब के साथ थे, कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में, मंत्री जी के साथ में 3 विधायक थे। उनमें एक थे पूर्व मंत्री और आज के जो विधायक हैं बल्लभगढ़ के मूलचंद शर्मा, दूसरे एनआईटी के विधायक सतीश फागना, और तीसरे विधायक थे बड़खल के धनेश अदलखा। कृष्णपाल गुर्जर जी अधिकारियों से कह रहे थे, कर्मचारियों से जो बैठे थे मौजूद बैठक में, कह रहे थे कीड़े पड़ेंगे आपको, आपकी औलाद भी इसको भुगतेंगी, इस अंदाज में कह रहे थे। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। और जब विधायक बोल रहे थे तो उनके साथ मंत्री जी हाँ में हाँ मिला रहे थे, कह रहे थे कि वाकई बुरा हाल है। 10-10 लाख रुपए के पौधे, पेड़, कृष्णपाल जी ने कहा, सुन लीजिए इस बात को भी। नगर निगम में लूट मचा रखी है, पेड़ लगते तो पेड़ सामने नहीं मिलते, 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लगे, पता ही नहीं पेड़। और इसके बाद मूलचंद शर्मा जी बोले। मूलचंद शर्मा जी ने कहा कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, काम नहीं करने देंगे। सुन लीजिए इस बात को। तो काम नहीं करने देंगे, फिर आप देख लेना। हाँ, ये तय कर दिया, तय मान लेना, क्या चलेगा? बाप का पैसा दिए तुम्हारे का। मैं तो वैसे पैसा तो किसी के बाप का नहीं है, पैसा तो जनता का है, लेकिन जनता का पैसा खुर्द-बुर्द कैसे होता है, इसकी एक वानगी भर है फरीदाबाद नगर निगम। और अकेला नगर निगम क्यों, कई बार अगर आपको देखना हो कि अव्यवस्था क्या होती है, भ्रष्टाचार क्या होता है, करप्शन क्या होता है, लूटमार कैसे होती है, किस प्रकार से बंदरबाट कर दी जाती है पैसे की और भुगतते हैं लोग, तो आप निकल जाइए फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी रोड पर। यहां आप जाएंगे तो आप
महात्मा गांधी के नाम से मशहूर है यहाँ पर जगह, कोड़ी कॉलोनी भी कहते हैं वहाँ से निकलते हुए रास्ते को। कुष्ठ रोगियों की भी वहाँ पर एक कॉलोनी बनी हुई है, जिनकी सेवा परमात्मा की सेवा मानी गई है। लेकिन वहाँ से जो सड़क निकलती है, जो सड़क वहाँ बनी हुई है, उसे आप देख करके आप कह सकते हैं कि अगर यही सुशासन है तो ऐसा सुशासन नहीं चाहिए। उस सड़क पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता कभी भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी रोड है, उसी से स्मार्ट सिटी की पहचान है। लेकिन आज अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि अधिकारियों को डांटते धमकाते हुए मंत्री जी भी और विधायक सभी मान रहे थे कि आखिर फरीदाबाद का हाल है क्या। जब मूलचंद शर्मा जी कह रहे थे कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, किसी के बाप की जो संपत्ति नहीं है, ऐसे करने नहीं दिया जाएगा, तो बड़ा सवाल आता है कि आखिर करने दे कौन रहा है उनको अभी। अगर अदलखा साहब की भाषा में आप सुनिए, कह रहे हैं किसी बंसल के बारे में, कोई बंसल जी हैं अगर निगम के अंदर, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। दफ्तर के अंदर बिठा रखा कमीशन ले रहा संजय बंसल, मैं कह रहा हूं जगह बिठा रखा। अगर एक बंसल भारी पड़ गए तो फिर आखिर ये सरकार की व्यवस्था सारी है क्या? और अगर आप संभालने में नाकाम है तो फिर आप हैं क्यों? जनता का सवाल तो होगा। खाली केवल गाल बजाई से काम नहीं चलेगा। आप बैठक लें, बैठक के अंदर अधिकारियों को लपेटे, डांटे, डपटे और उसके बाद में डिब्बा गोल, कभी कहीं कुछ जा रहा होगा, कभी कहीं कुछ और चला जाएगा, बस यहां तक तो बात नहीं बनेगी। असल में वाकई देखें तो निकाय संस्थाओं का हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारी जो जिनकी है उनको निर्वहन तो करनी पड़ेगी, या केवल डांट डपट से काम चल जाएगा। अगर आज 10 लाख रुपए के पेड़ की बात की जाती है, अगर आज बात की जाती है कि सड़कें 10 साल में अंदर नहीं बन पा रही, टूट रही हैं, मूलचंद जी भी कह रहे थे कि 3-4 साल में सड़क बनती है, दोबारा बनती है, दोबारा टूट जाती है, जवाबदेही किसी की तय नहीं है, तो फिर वही बात आ जाएगी कि अगर 200 करोड़ रुपए का गबन, जिसको माना तो 200 करोड़ रुपए की FIR थी, बताया तो जाता है वो कई इससे बढ़कर के सैकड़ों करोड़ और बढ़ जाते हैं उसके अंदर। क्यों नहीं उसकी जांच ठीक से हो गई? कौन बचाने वाले थे उनको? सियासतदान या नौकरशाह कौन लोग शामिल थे? आखिर क्यों बचाया गया उनको फिर? और जब बचाया गया था तो फिर भुगतना चाहिए इस प्रकार से। खैर, फरीदाबाद नगर निगम के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का, भारत का सबसे पुराना, प्राचीन और सबसे अपना प्रसिद्धि स्थान रखने वाला फरीदाबाद औद्योगिक शहर है। दिल्ली से जहां संसद में बैठ करके तमाम कानून बनते हैं, लगभग 20 मिनट की दूरी है, 20-25 मिनट की। अगर किलोमीटर में जाएंगे तो 20 किलोमीटर है। अगर तेज आवाज कर दें फरीदाबाद के लोग तो संसद के अंदर पहुंच जाएगी। और वहां अगर ये हाल है तो फिर इस देश के अंदर और स्थिति क्या होगी, कैसा सुशासन चल रहा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।